नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री कदमा के उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पार्टी और राज्य के लिए आज का दिन बेहद अहम बताया। साथ ही जमशेदपुर के कदमा के उलियान स्थित उनके पैतृक आवास स्थित शहीद बेदी पर श्रद्धांजलि देने हजारों की संख्या में राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर दिखाई दिया। जब तक लोग नहीं मरते तब तक उनकी नींद भी नहीं खुलती। किसान तो ठंड से मर भी रहे, कितनों की जान लेने के बाद वो बात करें, ये बहुत चिंता का विषय है। आज अन्नदाता के प्रति केंद्र हो या राज्य के सरकारों का अगर इस तरीके का रवैया होगा तो निश्चित रूप से ये दुखद है। लाला जमीन ब्यूरो चीफ फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। लाला जमीन, आज के दिन सीएम सोरेन पहुंचे जमशेदपुर, जहां पर श्रद्धा सुमन भी उन्होंने अर्पित की और वहां पर कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह दिखाई दिया? लाला जमीन। झारखंड मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पे से सीधे वो उलियान स्थित जो है शहीद निर्मल महतो के समाधि पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित की और है ना एकदम पूरा जोशो खराज के साथ लोगों से मिलना शुरू किए, जहां पर उनको स्वागत के लिए जो है जिले के एसपी और जिले के उपायुक्त पहुंचे हुए थे। उन्हें और फिर गार्ड का ऑनर मिला और फिर वो सीधा उलियान की तरफ चले गए और वहां पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कहा कि पार्टी और राज्य के लिए आज का दिन जो है बेहद अहम बताया, क्योंकि आज जो है 25 दिसंबर का दिन जो था वो उस दिन राज्य और है ना कहा कि पार्टी के लिए भी अहम है, कहा कि आज निर्मल महतो का जो है आज वो जन्म दिवस है और आज के दिन ही वो इतने वीर हमारे पास हमारे यहाँ जन्म लिए थे और जो पार्टी के लिए बहुत काम किए हैं। चलिए, शुक्रिया लाला जमीन पूरी जानकारी के लिए। तो आज का दिन काफी अहम था प्रदेश के लिए, यह जिक्र किया सीएम सोरेन ने। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में समारोह का आयोजन किया जा रहा है और तैयारियों के संबंध में पूर्व में जिला प्रशासन ने मोरहाबादी मैदान में मौजूद सभी दुकानदारों को दुकान हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद दुकानदारों ने प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और अब प्रशासन ने अपने फैसले को वापस लेते हुए दुकानदारों को कार्यक्रम वाले दिन दुकान बंद रखने का आदेश अब दे दिया है। प्रशासन के फैसले के बाद प्रदेश बीजेपी की ओर से इस फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी अब शुरू हो गया। निकल गए, अब गांव से आए यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा कस्टमर आने के लिए स्टार्टिंग किया। अब देख रहे हैं नगर निगम वाला बंद करवा देते हैं, खन बोलते हैं कि नहीं दुकान हटा दीजिए। दुकान हटा के कहाँ लेगेंगे? हम लोग को रोजी रोटी दीजिए, हम दुकान को बंद कर देंगे। अब बोलिएगा कि दुकान को यहाँ से हटा के ले जाइए तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे? परिवार को पालने का काम करते हैं, उन लोगों को पहले हटाना नहीं चाहिए। आप अगर बस गांठ के नाम पर दुनिया भर का भीड़ करेंगे, जबकि आप ही प्रतिबंध लगाते हैं, लोगों पर मुकदमा करते हैं तो बड़ी भीड़ होती है। अब शादी विवाह में आप लिमिट किए हुए कितनी संख्या में शादी विवाह होनी चाहिए। और बगल में बहुत बड़ा जलसा लगाने जा रहे, बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करें तो सरकार को चिंता करने के विषय है, जनता को विचार करने का, सरकार को विचार करने का विषय है। अभिनव फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, जिस तरह से एक फैसला लिया गया है कि अगर सीएम सोरेन का और कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को 136वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस अवसर पर पार्टी की आला कमान से तिरंगा यात्रा और अभिनव अभियान कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश अब दिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।
जिसकी वजह से आज उल्लास के साथ हमारे मसीह भाई नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन हम आगे करना चाहेंगे कि जितने भी मसीह भाई हैं हमारे राज्य में हो, देश में हो, विश्व में स्तर पर हो, सबको कांग्रेस की ओर से शुभकामनाएं। अभिनव फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, 28 दिसंबर को 136वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तैयारियां कैसी चल रही हैं इसके? देखिए, तैयारियों को लेकर ही आज बैठक बुलाई गई थी और रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री के झारखंड सरकार में, उनकी अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। चूंकि आला कमान जो है नेशनल स्तर पर जो नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से आदेश आया था प्रदेश कांग्रेस को कि 28 जो दिसंबर है उसमें कह सकते हैं कि कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां है उसको लेकर नेशनल स्तर से प्रदेश स्तर को अपडेट आया था कि कैसे तैयारियों को करना है, क्या कुछ अरेंजमेंट रहेगा और क्या रूपरेखा रहेगी। तो उस तमाम विषयों पर आज अध्यक्षता रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी और इसमें यह निर्णय लिया गया कि कैसे प्रदेश स्तर में जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, क्योंकि चूंकि 136वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है कांग्रेस अपना, तो तैयारियों को लेकर ओवरऑल चर्चा की गई है और कैसे इसको रूपरेखा लेकर और कैसे तैयारियां की जाएगी इस पर चर्चा की गई। स्थापना दिवस के मौके पर कौन से चेहरे देखे जा सकते हैं दिग्गज यहाँ पर? अभिनव, माफी चाहूंगा, दोबारा दोहराएं। कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे स्थापना दिवस के मौके पर? देखिए, अभी तो इसका रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। फिलहाल क्या कार्यक्रम होंगे और कैसे होंगे और किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होंगे, इस पर अभी चर्चा की गई है। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे अभी इसका फिलहाल अपडेट नहीं आया है, क्योंकि मैं भी वहां पे था और जिस तरीके से बयान आया है रामेश्वर उरांव का, वो नेशनल स्तर से अपडेट आया था, उसको लेकर अब बैठक बुलाई गई थी और कार्यक्रम क्या क्या कार्यक्रम होंगे और किस तरीके से होंगे इस पर चर्चा की गई है। फिलहाल इस पर अपडेट नहीं आया है कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। 28 दिसंबर को 136वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। झारखंड सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगा है। यह आरोप एदार ए शरिया के प्रमुख कुतुबुद्दीन रिजवी ने लगाया है। रिजवी के अनुसार सरकार की सत्ता में आए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी समेत अन्य माइनॉरिटी संबंधित आयोगों का गठन नहीं हुआ। हालांकि इस मामले में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी प्रतिक्रिया भी अब जाहिर की है। ये सब समस्या है, किससे मिला पता नहीं। हज हाउस का भी काम चल रहा है, अभी हज हाउस का चेयरमैन का भी, हज कमेटी का चेयरमैन का भी चुनना है और उन नियम के तहत वो मेंबरशिप चयन करता है, उसका भी प्रक्रिया चल रहा है, सारे काम हो रहा है। आयोग किसी का नहीं बना है, एक टर्म होता है, बाद में सभी का होगा। परिणाम है कि सत्ता से भाजपा बाहर हो गई और अब हमारी सरकार बनी है, तो अल्पसंख्यकों को बहुत उम्मीद था, तो सभी बिंदुओं पर जो जो मांगे हैं, मदरसा बोर्ड है, हज कमेटी है और आयोग में जेपीएससी में जो आरएसएस के लोग उनको कैसे हटाया जाए। दूसरी बात है कि मैंने एक बात रखा कि मदरसे में जो इमाम है, मंदिरों में, मस्जिदों में जो इमाम है और मंदिरों में जो पंडित है, उनको एक मानने के तौर पर सैलरी फिक्स कर दे सरकार। लगातार इदारे शरिया झारखंड उज़रा से और जिम्मेदारों से, सरकार के सचिवों से मुलाकात करके इस बात को रख रहा है कि मुसलमानों के जो मसाइल है तरजीही उसको पूरा किया जाए। खासतौर से माइनॉरिटी कमीशन 1 साल से ज़्यादा हो गया, वक्फ बोर्ड लगभग 6 साल हो गए, वो उसकी तश्कील नहीं हुई, मदरसा बोर्ड आज तक 20 साल में नहीं बना, उर्दू एकेडमी आज तक नहीं बनी 20 साल में। तो शुभम कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसका आज के दिन जिक्र किया गया, बताइए शुभम क्या जानकारी?
देखिए सर, अगर बात ऐसी है कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है, हेमंत सरकार बनी है, तो अल्पसंख्यक जो जितने भी लोग हैं उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उस समय अल्पसंख्यकों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। लेकिन जब से हेमंत सरकार बनी है तो उन्हें हेमंत सरकार से कुछ उम्मीदें हैं। अब सरकार के 1 साल पूरे होने को है, अब इनकी उम्मीदों पर अभी तक काम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी 15 जो सूत्री मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और हज हाउस के लिए एक चेयरमैन का गठन किया जाए, क्योंकि अब हज हाउस हज यात्री जाने के लिए अब लगातार तैयार नहीं हुई। कोविड का संक्रमण अब तो कम होते गया है और कहीं ना कहीं अब चेयरमैन का गठन नहीं होने के कारण लोग हज का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसी तमाम मांगे हैं अल्पसंख्यक समुदाय से। और जब सबसे बड़ी बात अगर आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग जैसे मामलों पर रोक लगे ऐसे, और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मतलब एकता के भाव से देखना का, कहीं ना कहीं ये तमाम मांगे हैं जो कि अब हेमंत सरकार उम्मीदों को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब इनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं हेमंत सरकार से। अगर लेकिन शुभम, जब 1 साल का कार्यकाल अब पूरा होने वाला है मौजूदा सरकार का, तो इस मुद्दे पर अब घेरने की कोशिश अब की जाएगी। बीजेपी भी अब इसको मुद्दा बना सकती है। अगर बिल्कुल, अगर लगातार, क्योंकि बीजेपी प्रत्यारोप और आरोप का सिलसिला क्योंकि झारखंड में लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात मौजूदा सरकार के अभी 1 साल पूरे होने में कम से कम अभी 4 दिन का समय है। उसके बाद भी लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूदा हेमंत सरकार पर आरोप लग रहे हैं, चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे वो किसान कानून की बात करें, तो तमाम ऐसे आरोप अभी मौजूदा सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन सरकार भी उसका कटाक्ष करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सामने दिखाई दे रही है। सागर, चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का हनन, ये कहा जा रहा है आज के दिन ये बड़ी बैठक। और रांची के अटल स्मृति वेंडर मार्केट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित की गई। बड़े सौभाग्य का विषय है, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और इस वेंडर मार्केट जो मेरा सपना था, मंत्री बनने के बाद मैंने इसका निर्माण कराने का काम किया और यहाँ पर हमारे फुटपाथ दुकानदार भाइयों को जगह मिली। स्वाभाविक रूप से आज सैकड़ों परिवार का भरण पोषण इसके माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि अटल जी का जन्म जयंती है। 25 दिसंबर 1924 को उन्होंने जन्म लिए थे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। और एक सोच भारतीय राजनीति में उन्होंने लोकसभा में 40 साल का जो अनुभव उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ ये देश में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो यहाँ का किसान हो, यहाँ का गरीब हो या यहाँ वेंडर में रहने वाले लोग हो, सबके लिए एक आशा और अपेक्षा के साथ भी उन्होंने आगे लेकर के सबको चले थे। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने अपने बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई। इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर शामिल हुए। फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित की गई। वाजपेयी जी का जयंती है और इस झारखंड के निर्माता भी हैं और आज ही के दिन में झारखंड के आंदोलन प्रेरणा स्रोत शहीद निर्मल महतो जी का भी आज जन्मदिन है। दोनों महान पुरुष को अपनी ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश में बेटियों की हालत किसी से छुपी नहीं है। नारी तू नारायण आदि शक्ति यत्र नारी पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता आदि आदि मानो सब किताबी बातें बनकर रह गई हूं। देश की बेटियां आज भी सिसक रही हैं, पूछ रही हैं आपसे, हमसे, इस समाज से, कानून से, सरकार से कि हम आखिर महफूज कब होंगे, हमें नोचा जाना बंद कब होगा। हर सरकार नारी उत्थान के अपने अपने स्लोगन के साथ सत्ता में आती और चली जाती है। बेटियों की स्थिति लेकिन आज भी जस की तस बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम स्लोगन आए, लेकिन केवल और केवल
पोस्टरों में सिमट कर रह गए। रिपोर्ट आप देखिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, पर शायद ये परंपरा प्राचीन काल के पन्नों में ही सिमट कर रह गई, क्योंकि देश के मौजूदा हालात तो इस देवी को सिर्फ कलंकित ही कर रहे हैं। घर में देवी की प्रतिमा को पूजने वाले बाहर बेटियों को बस एक सामान समझते हैं। देवियों की पूजा करने वाला भारत आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आए दिन जिस प्रकार से दुष्कर्म की वारदात सामने आते हैं, उससे ये बात कहीं न कहीं सच ही साबित होती है। बात करें झारखंड की, तो राज्य में पिछले 1 साल में दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हुआ। 2020 के आंकड़ों पर अगर ध्यान दे तो बस 1 साल में महिलाओं के साथ दुष्कर्म में 1300 से ज्यादा मामले सामने आए, जिस वजह से झारखंड बलात्कार के मामले में पूरे देश में 7वें नंबर पर है। पर वहीं अगर झारखंड में इन मामलों पर कार्रवाई की बात करें तो सरकार और प्रशासन इस पर त्वरित संज्ञान भी लेती रही है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी। सो गवर्नमेंट को और भी स्टेप लेना चाहिए कि लड़कियां सेफ्टी ज़्यादा उनको मिले, वो उनको महसूस हो जनरली, और वो बाहर निकल सके रात में भी ज़्यादा। तो बस और गवर्नमेंट को और भी रूल्स एंड रेगुलेशन निकालने चाहिए, स्पेशली रेप केसेस। इतने ज़्यादा टाइम तक ट्रायल चलता है तो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए उसका, कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। एकदम नया नियम निकालना चाहिए सरकार को, खास करके केंद्र की सरकार को ऐसा नियम लागू करना चाहिए कि जैसे फास्ट ट्रैक एक डेट फिक्स किया जाए कि अगर बलात्कार की घटना घटती है तो उसमें एक समयबद्ध माने टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि टाइम बॉन्ड के तहत उस पर कार्रवाई हो। जैसे कोई भी लड़की की घटना अभी झारखंड में ही घट रही है, चाहे यूपी में घट रही है, पूरे देश में लड़की की घटना काफ़ी संख्या में बढ़ी है। स्त्री की पूजा करने वाले इस देश में आज भी समाज पुरुष प्रधान माना जाता है। ऐसे में पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अपराधों में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार बलात्कार के 100 मामलों में 92 मामले ऐसे होते हैं जिसमें आसपास के पड़ोसी और जान पहचान वाले संलिप्त होते हैं। मनोचिकित्सक की माने तो बलात्कार में ज्यादातर करीबी और परिचित लोग ही शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, बात मानसिकता की करें तो बलात्कारी सोशल मीडिया और फ्री वक्त से ज्यादा प्रभावित होते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दुष्कर्म जैसे शब्द हैं और यहाँ 2 प्रश्न उठ रहा है। पहला कि इस तरह की मानसिकता होना और इस तरह के काम को करना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें व्यक्तित्व का बहुत बड़ा कारण रहता है कि वो किस तरह से उनका व्यक्तित्व निर्माण हुआ है, उनको क्या संदेश देकर बड़ा किया गया है। यहाँ पर पेरेंट्स रोल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो जिस इन्वायरमेंट से आते हैं, जिस सोसाइटी या फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि उनको किस तरह से बड़ा व्यक्तित्व का निर्माण किया जा रहा है। देश में बलात्कार के आंकड़े 2018 में 33,356, 2019 में 32,033, 2020 में 9,433। झारखंड में बलात्कार के मामले 2018 में 846, 2019 में 1,416। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मामले सामने आए, सबसे कम तमिलनाडु में मामले सामने आए। झारखंड दुष्कर्म के मामले में 7वें नंबर पर है। अक्टूबर 2020 के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो रांची में 28, गिरिडीह में 6, धनबाद में 7, बोकारो में 8, दुमका में 3, गोड्डा में 2, जामताड़ा में 2, देवघर में 6,
साहिबगंज में 9, पाकुड़ में 5, चतरा में 3, कोडरमा में 4, रामगढ़ में 1, खूंटी में 4, गुमला में 8, सिमडेगा में 1, लोहरदगा में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 2, सरायकेला खरसावा में 3, पूर्वी सिंहभूम में 7, पलामू में 3, लातेहार में 1, गढ़वा में 8, हजारीबाग में 8। ये मामले हैं जो अभी तक अक्टूबर 2020 तक सामने आए। दुष्कर्म में राजधानी रांची सबसे आगे है। क्या देश में बढ़ते बलात्कार का कारण देश की लचर कानून व्यवस्था है? क्या देश में महिलाओं के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं के खिलाफ प्रशासन मुखर नहीं है? क्या सरकार को दुष्कर्मियों के खिलाफ बनाए गए कानून में कड़ाई करने की जरूरत है? ऐसे कई सवालों से घिरी हैं देश की बेटियां, जिसका जवाब अब तक किसी को नहीं पता। पर अधिवक्ताओं के मुताबिक कानून में बदलाव आया, जहां इस कानून के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है, तो ये भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है या फिर नहीं। वाले पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो भी लोग इसे जाने कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो आप डायरेक्ट कोर्ट भी आ सकते हैं। कोर्ट में जैसे हमारे रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालसा का गठन किया गया है, पूरे स्टेट लेवल में झालसा का गठन किया गया है, जहां पे कोई भी महिला आके अपना आवेदन दे सकती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फ्री लीगल एड उन्हें दिया जाता है। उन्हें डालसा और झालसा के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त में वकील भी मुहैया कराई जाती है, जो उनकी आवाज बन के उनके लिए न्याय की गुहार लगा सके। भले ही हम दुष्कर्म के लिए सरकार और प्रशासन पर उंगली उठा लें और सरकार प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा लें, पर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की पहल हमें अपने घरों से करनी चाहिए। घर की बेटियों को इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी सुरक्षा खुद ही करने की जरूरत है, क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा है कि कब तक आस लगाओगी तुम, बिके हुए अखबारों से ऐसी रक्षा मांग रही हो तुम दुशासन दरबारों से। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से करिश्मा सिन्हा के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। और दुमका में बच्चे पढ़ाई के साथ दैनिक जीवन में जरूरी सामान का निर्माण करना सीख रहे हैं। खबर जरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की है, जहां बच्चे दीवारों में ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आजादी विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सपन कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों और शिक्षकों ने मिलकर बच्चों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से जरूरी चीजों को बनाना सिखाया। प्रिंसिपल का कहना है कि पढ़ाई के साथ ही साथ चीजों को बनाना सीखना बच्चों में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा ये दे रहा है। महामारी के कारण पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद है, लॉकडाउन है, लेकिन झारखंड के दुमका जिला के डुमरथर में महीनों से दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसको ध्यान में रख करके हम बच्चों को कई कला हस्तकला सिखा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध है उसका हम उपयोग करने के लिए सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन दर्जनों डब्बा चौक का जरूरत पड़ता है ब्लैक बोर्ड में, तो हम अब देख रहे हैं कि ये चौक का बनाने का सांचा है। हमने यहाँ चौक बनाने के लिए बच्चों को सिखाया है।